राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है और इसमें बहुत लोग स्नान भी करते हैं, और स्नान नहीं भी कर पाए तो महात्म सुनने का विशेष महात्म होता है। तो जैसे एक दिन पहले, कार्तिक के महीने से पहले पूर्णिमा होती है, तो उससे कार्तिक का स्नान शुरू कर दिया जाता है। तो आज हो गए, वैसे तो 8 दिन हो गए कार्तिक में, लेकिन एक दिन पहले से तो 9 दिन, मतलब महात्मा एक दिन पहले से इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि स्नान शुरू हो जाता है। तो आज नवाध्याय पढ़ेंगे। आज बताया जाएगा जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो वृंदा, तुलसा भी कहते हैं उनको, तो उनका विवाह उनके साथ कैसे हुआ। तो महात्म इस प्रकार से है। महाराजा प्रथु बोले, ही मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी को की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करने को कहा, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी की महात्म को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके यह सब मेरे सम्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी कहाँ गए? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर ना दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मैंने तेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपनी तेजी से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबक, हे कपर्दिन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकासुर नाशक, आपको नमस्कार है। हे विरूपाय, हे अतरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभु, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे शंभु, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का शिर छेदन करने वाले, हे ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिव जी की स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिव जी त्रिलोकी के जलाने वाली नेत्राग्नि को रोक कर बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, हे अग्नि मस्तक की नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दी। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जा गिरी। वह अग्नि वहां बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, है अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़ प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, ही समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा से में चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ
और शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। राधे राधे। आज 9 अध्याय हो गया। सब लोग कथा को शेयर करें, लाइक करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।